मध्य प्रदेश में चुनावी नज़ारे नज़र आने लगे हैं। कांग्रेस बीजेपी दोनों को आदिवासी याद आने लगे हैं। वह इसलिए क्योंकि आदिवासियों की आबादी के लिहाज से देश में सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश है। यहाँ इस साल विधानसभा चुनाव भी होने हैं। बता दें कि 230 विधानसभा सीटों में से 20% सीटें जो है वह अनुसूचित जाति समुदाय के लिए आरक्षित है। जानकारी के मुताबिक करीब 70 से 80 विधानसभा सीटों पर आदिवासी मतदाताओं का खासा प्रभाव है। यही वजह है कि बीजेपी कांग्रेस दोनों ही पार्टी आदिवासियों को लुभाने के लिए पुरजोर कोशिशों में लगी हुई है। लेकिन बात अगर बीजेपी की जाए तो बीजेपी की राजनीति पिछले 15 से 16 महीनों से आदिवासियों पर केंद्रित हो गई है। लेकिन आखिरकार उसकी वजह क्या है, तो हम आपको बताते हैं कि इसकी कहानी शुरू होती है साल 2003 के विधानसभा चुनाव से। 2003 में आदिवासी बाहुल्य 41 सीटों में से 37 सीटें बीजेपी ने जीती थी। क्योंकि 2003 में राज्य में जब बीजेपी की वापसी हुई, आदिवासी मतदाताओं का इसमें अहम योगदान था। उस वक्त 41 सीटें एससी के लिए आरक्षित थी, जिसमें से बीजेपी ने 37 सीटें जीती थी। ये भी बता दें कि 2018 से पहले पिछले 2 चुनाव यानी कि 2008 और 2013 तक आदिवासी वर्ग बीजेपी के साथ रहा और बीजेपी सत्ता में बनी रही। 2018 में पासे पलट गए और बीजेपी 16 सीटों पर ही सिमट कर रह गई, जबकि कांग्रेस की सीटें बढ़कर दोगुनी हो गई। ये भी बता दें कि बीजेपी 2018 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने कुल 109 और कांग्रेस ने 114 सीटें जीती। हार जीत का अंतर इतना मामूली था कि अगर आदिवासी मतदाता बीजेपी से नाराज ना होता तो बीजेपी की सरकार बनना लगभग तय था। हालांकि कांग्रेस की 15 महीनों की सरकार बनने के बाद बीजेपी ने कमलनाथ सरकार गिरा दी और फिर सरकार में काबिज हो गई। लेकिन बीजेपी 2018 विधानसभा चुनाव की गलती अब दोहराना नहीं चाहती है। वे अब आदिवासी मतदाताओं की अहमियत समझ रही है। इसलिए पिछले 1.5 साल से बीजेपी की राजनीति आदिवासियों पर केंद्रित हो गई है। आदिवासियों को रिझाने के लिए बीजेपी पुरजोर कोशिशों में लगी हुई है, जिसकी शुरुआत बीजेपी ने 18 सितंबर 2021 को ही कर दी थी, जब जबलपुर में अमित शाह, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने आदिवासी समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाले राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस कार्यक्रम में वे पहुंचे थे। वहीं इसके बाद बिरसा मुंडा जयंती को गौरव दिवस मनाने और भव्य आयोजन का ऐलान शिवराज ने किया। इस आयोजन में खुद पीएम नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। अब बात करेंगे शिवराज सिंह चौहान के एक और बड़े फैसले की, जो आदिवासियों को ध्यान में रखकर सरकार ने लिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पेसा एक्ट की। तो 1996 में संसद में पारित इस कानून के लिए राज्य सरकार को 26 साल का समय लग गया। माना जा रहा है कि यही वजह है कि राज्य सरकार चुनाव से पहले पिछले साल यानी कि 2021 में पेसा एक्ट लेकर आई। और अब बात करेंगे शिवराज सिंह के उस फैसले की जो हाल ही में उन्होंने लिया है। भगोरिया को राजकीय पर्व और सांस्कृतिक धरोहर घोषित करने का। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भगोरिया को राजकीय पर्व और सांस्कृतिक धरोहर घोषित कर दिया है। अब यह देखना होगा कि 2023 का घमासान बीजेपी सरकार आदिवासियों पर मेहरबान ये कोशिश सत्ता में वापसी बीजेपी की कराएगी या फिर आदिवासी कांग्रेस की उम्मीदों को पूरी कर देंगे। यही देखने वाली बात है।